सीडीओ साहब, आज आपने अस्पताल आए हैं, क्या मकसद था आने का? आज ये जो इमरजेंसी वाला जो सेक्शन है जिला अस्पताल का, उसका निरीक्षण किया है सीएमएस साहब और सीएमओ साहब दोनों के साथ में। और क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल एक सेक्शन है, लोगों की लाइफ को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है वो जिला अस्पताल के इसी सेगमेंट में किए जाते हैं, तो उसकी समीक्षा के दृष्टिगत और उसको एक बार निरीक्षण के लिए आए थे और कुछ कमियां पाई गई थी, तो उसके संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि जितना भी हमारा स्टाफ है जो कि इमरजेंसी वाले इसमें वार्ड में काम करता है, उनकी सबकी एक दोबारा से ओरिएंटेशन करवाया जाए, दोबारा से एक बार सबको उनका सेंसिटाइजेशन करवाया जाए और उनकी स्किल्स जो हैं लाइफ सेविंग स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स को भी अपग्रेड करवाने के लिए दोबारा से एक बार जो स्पेशलिस्ट हैं उनके सानिध्य में एक बढ़िया सी ट्रेनिंग करवा ली जाए, ताकि और अधिक बेहतर वे में इमरजेंसी सेक्शन काम करे और लोगों को की लाइफ बचाना जो हमारा मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। सर, हमने देखा कि आपने निरीक्षण किया, हमने मतलब पूरी जितनी भी डिसीजन मेकिंग की पूरी चेन है, पेशेंट के आने से लेकर के और पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, हमने उसका सघन इंस्पेक्शन किया है और उसके बाद में ही जो है इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि लोगों का मोटिवेशन का लेवल अच्छा है। थोड़ा सा एक बार सेंसिटाइजेशन दोबारा कराने की आवश्यकता है, स्किल्स दोबारा से और बेटर कर लेंगे तो इमरजेंसी और अच्छे से काम करेगा। अच्छा सर, ये 23 तारीख का एक मामला निकल रहा है, ये बार बार आ रहा है, ये क्या मामला वो है? तो एक मैटर को हम पकड़ लेते हैं ताकि उस मैटर को पकड़ के पूरी की पूरी समीक्षा कर सकें, तो उसी के आधार पर समीक्षा की है। तो डॉक्यूमेंट जो मेंटेन किए जाते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी के आधार पर जो है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वरासत उसी के आधार पर होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र उसी के आधार पर मिलता है, इंश्योरेंस का क्लेम उसी के आधार पर होता है। तो ये निर्देशित किया गया है कि हर मरीज़ जो आता है उसका डॉक्यूमेंट बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया जाए, ताकि लोगों को बाद में कोई असुविधा ना हो। क्या मामला? नहीं, मैटर इन जनरल मैटर बहुत सारे आते रहते हैं, दवाइयों को लेकर कोई मैटर नहीं था। दवाई को रिएक्शन को लेकर नहीं, वो था कि अगर कार्डियक केस वाला कोई भी कार्डियक अगर हृदय संबंधित प्रॉब्लम को लेकर के कोई भी अगर केस आता है जिला अस्पताल में, तो उसको और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ में उपयोग करना है और उसमें सीपीआर, डिफिब्रिलेशन, जितने भी हमारे पास अवेलेबल जितने भी मेथड्स हैं उनका सबका हम फुल यूज़ करें, ताकि और बेहतर तरीके से सर व्यवस्थाएं क्या है। जिला देखिए, महिला अस्पताल तो अभी जो नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट है, महिला अस्पताल को तो एनक्वास मिल चुका है और जिला अस्पताल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और इसको हम बेहतर बनाएंगे, डेफिनेटली इसको बेहतर बनाएंगे। इमरजेंसी में नहीं थी मोटरसाइकिल, वो एक स्टाफ ने कर दी थी तो हमने कार्रवाई कर ली उसकी। बढ़ाने पर कार्य कर रहे हैं। हमारे स्तर पर जितनी रिक्रूटमेंट होते हैं हम इंटरव्यू लेते रहते हैं, इंटरव्यू के आधार पर हम नए डॉक्टर्स की भर्ती करते रहते हैं और शासन के स्तर पर भी जितने लंबित है तो हम शासन से लगातार संपर्क में हैं और शासन से हम संवाद स्थापित करके वहाँ से भी हम भर्तियाँ करवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने सर देखा ये तो अच्छी बात है, सबको करना ही चाहिए, इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, बिकॉज कई बार जो काम करने वाला स्टाफ होता है उनको खुद को भी पता नहीं होता है कि वो इस चीज़ में सुधार कर सकते हैं। तो वो निरीक्षण का उद्देश्य जो है वो रिफॉर्म है, सुधार है, सेवा हम पेशेंट को और बेहतर दे सकें, सर्विस डिलीवरी, सर्विस की क्वालिटी और बेटर हो, तो इसके लिए निरीक्षण तो अच्छी बात है, करते हैं। सर, जनता के लिए क्या अपील करेंगे? यहाँ पर गंदगी वगैरह करते हैं? अपील है कि इस हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझे या प्रॉपर्टी को अपना समझे और डॉक्टर्स को भी, वो आपके ही डॉक्टर्स हैं तो उनके साथ में भी आपका बड़ा अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए और उनकी बात को भी समझना आवश्यक है। सर, अच्छा देखा सर, जब भी हमारे संज्ञान में आती है तो हम पुलिस के माध्यम से सुरक्षा उपस्थित करवाते हैं, मुहैया करवाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो ऐसा कोई भी इशू संज्ञान में नहीं है। अच्छा, आपका अस्पताल जो है ये आयुष के नाम से एक यहाँ पे मौजूद है, वो रो रहा है हर वक्त जो है, वहाँ ना दवाएं हैं ना कुछ है, मरीज़ भी आते हैं, आयुष का हॉस्पिटल है। अब कहा जाता है कि सीएमओ साहब के अंडर में, कोई कहता है सीएमएस साहब के अंडर में, यही तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर है क्या है किसके अंडर में? नहीं, ज़मीन वो देख लेंगे, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है ये इशू, संज्ञान में जब आएगा तो इसको देख लेंगे। ठीक है सर।